हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू एजुवाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। और हम आज फिर स्टार्ट करने वाले हैं आपकी फेवरेट बुक। कौन सी? गणित प्रकाश। गुड गोइंग। तो आपकी मैथ्स टीचर अंजना वापस आ गई है आपकी गणित प्रकाश के साथ, एंड दिस इज ग्रेड 6 बुक। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का 2.9, दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स। 2.9 हम पहले एक वीडियो में समझ चुके हैं, दैट मीन्स उससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट हमें समझ आ गए हैं। और अब क्या करना है? एक्सरसाइज पार्ट, दैट इज फिगर इट आउट। तो स्टार्ट करते हैं फिगर इट आउट, बट एक छोटा सा रिमाइंडर। गुड, बहुत स्मार्ट हो गए हैं मेरे बच्चे। सब्सक्राइब और लाइक बटन एंड शेयर विद 2 ऑफ योर फ्रेंड्स। 2 बच्चों का भला करना है ना हमने, तो अपने 2 बेस्टीज के साथ इस लिंक को शेयर कर देना है, जिससे आपका अच्छा सा कंपटीशन चले। सो कम, लेट्स स्टार्ट। सो इट्स द टाइम टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज फिगर इट आउट ऑफ 2.9, राइट? क्लास 6 गणित प्रकाश, figure it out of chapter 2 2.9. And let's read the first question. Where are the angles? यहाँ हमें different figures दी हुई हैं और हमें analyze करना है कि कैसा angle form हो रहा है। So come, let's look at the angles in the clock first. आपको clock दी हुई है, this is the face of the clock, और कितने numbers होते हैं clock में? Absolutely 12 numbers। और एक कंप्लीट सर्कल में कितने एंगल्स होते हैं हमने पढ़ा था? गुड, ब्यूटीफुल, दैट्स 360। तो हम क्या करते हैं, 360 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक एंगल फॉर्म बनता हुआ दिख जाएगा, जो एंगल किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में आ रहा होगा। एंड वी गेट 12, 3 टाइम्स 36, दैट इज अब 3 एंड ये 0 एज इट इज, तो 30 डिग्री। दैट मीन्स कोई भी क्लॉक के फेस के 2 नंबर्स होंगे, जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, इवन 12 एंड 1, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा 30 डिग्री। नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स. At 1 o'clock, the angle between the hands is 30 degree. Why? आपको reason पता चला? Reason is the complete circle makes 360 degree and there are 12 partitions. So each angle comes out as 30 degree. Concept clear हो गया? फिर question कोई भी आ जाए। Next question है, What will be the angle at 2 o'clock? अब 2 बज रहे हैं घड़ी में, तो एक हैंड जो मिनट हैंड है वो 12 पर है और आर हैंड है 2 पर। दैट मीन्स यहाँ पर 2 टाइम्स 30 एंड 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। सो वी से द एंगल फॉर्म्ड इज 60 डिग्री। पर इसको मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे? सो वी विल राइट एंगल फॉर्म्ड is equal to 2 times of 30 degrees, that's equal to 60 degrees. and उसके बाद है 4 o'clock. 4 o'clock का मतलब आपकी एक हैंड है 12 पर और दूसरी हैंड है जो आर हैंड है वो 4 पर है। दैट मीन्स इसके बीच में 4 नंबर्स आ रहे हैं और हम यहाँ पर 4 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा 120 डिग्री। ग्रेट गोइंग। पार्ट एक और है यहाँ पर कि 6 o'clock पर आपका कितना एंगल फॉर्म होगा। तो पहले हम 6 o'clock को इमेजिन करते हैं। 12 पर आ गई आपकी मिनट हैंड और 6 पर आ गया आर हैंड। सो देयर आर 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो सिंपल लॉजिक, 6 को इस बार हमने 30 से मल्टीप्लाई किया and we get 180 degrees. Now explore other angles by making different hands of the clock. अब आपने क्या करना है? अब जब भी घड़ी की तरफ देखेंगे आपको कोई ना कोई एंगल नजर आएगा और क्विकली कैलकुलेट करके अपने को इंटेलिजेंट शो कर सकते हैं कि ये 2 हैंड्स इस टाइम कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं।
Then come at another interesting observation, angle of the door. आपके घर में जब भी दरवाज़ा खुलता है और पापा घर में घुसते हैं तो आपका ये डोर और वॉल एंगल फॉर्म करता है. So is it possible to express the amount by which the door is opened using an angle? What will be the vertex of the angle and what will be the arms of the angle? तो आपने बताना है कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका वर्टेक्स क्या होगा. दिस इज द वर्टेक्स, राइट. तो हम बोलेंगे द मीटिंग पॉइंट ऑफ वॉल एंड डोर मेक्स द वर्टेक्स. ये आपका वर्टेक्स हो गया एंड ये आपके 2 आर्म्स हो गए. इस तरह हम इन आर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं. गॉट इट. एंड इस डोर की मूवमेंट से इस एंगल की मेजरमेंट चेंज होती जाती है. सो कितनी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. कहाँ कहाँ हम अपने को ऑब्जर्व करते हैं कि एंगल्स कहाँ कहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Vidya is enjoying her time on swing. So Vidya is on a swing and she notices that greater the angle with which she starts the swinging, the greater is the speed she achieves on her swing. But there is the angle. So are you able to see that angle here? ये हमारी swing है जो ट्री पर है. So when you take here or when you swing this side, आपकी ये वाली जो ट्री की ब्रांच है और ये जो रोप है ये एंगल फॉर्म कर रही है. सो वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन. हम अपनी राइट और लेफ्ट कहीं भी देखते हैं किसी ना किसी फॉर्म में हमें एंगल्स नजर आते हैं. सो दिस इज हाउ आई ऑलवेज टेल यू that mathematics is around us. और हमने मैथ्स को बुक्स में नहीं पढ़ना, अपने सराउंडिंग्स में ढूंढना है. Come, let's look at the next question. Here is a toy with slanting slabs attached to its sides. So we have a board and यहाँ पर इसकी slanting slabs आपको नजर आ रहे हैं. The greater is the angle or slope of the slabs, the faster the ball rolls. इसका मतलब हुआ कि ये जितना ज़्यादा स्लोपी होगा उतनी जल्दी जल्दी आपकी बॉल्स यहाँ पर स्लोप करेंगी. Yes, can angles be used to describe the slopes of the slabs? What are the arms of each angles and which arm is visible, which is not? तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इस स्लैंटिंग स्लैब को ऑब्जर्व करना है और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वाला स्लोप, ये वाली लाइन मिलकर ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं. यस, और बहुत जल्दी से आपकी बॉल यहाँ से रोल होकर इस पोजीशन से इस पोजीशन पर पहुँच रही है. देन वी हैव अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ से सीधी आके बॉल यहाँ गिरती है. And again this line and this line is making another angle, isn't it? Wow, it is eye-opening. सबकी आंखें ऐसे खुल रही हैं कि हमें एंगल्स कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं. Similarly, now this line and this line again another angle is formed. और आपने क्या देखा, यहाँ से बॉल फिर से रोल होकर नीचे की तरफ गई और यहाँ जाते ही दूसरे स्लैब पर आकर गिर जाती है और यहाँ से बॉल फिर से रोल होती है क्योंकि यहाँ पर फिर से एक एंगल फॉर्म हो रहा है एंड द बॉल कम्स आउट. सो दिस इज हाउ यू कुड सी दैट एंगल्स आर मेड. और अगर ये एंगल्स स्लोप की फॉर्म में नहीं होते, ये स्लैब्स आपके स्ट्रेट रखे होते लाइक दिस, तो आपकी बॉल नीचे स्लोप नहीं करती. दैट मीन्स ये वाले एंगल्स आपके 90 डिग्री से ग्रेटर हैं. दैट इज दे ऑल आर ऑब्ट्यूज एंगल. कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि ये एंगल्स 90 डिग्री से बिगर हैं. सी दिस इज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री,
this angle is again greater than 90 degree and this angle is again greater than 90 degree. Now let's come at question number 5. Observe the images below where there is an insect and its rotated version. तो यहाँ आपने एक इंसेक्ट को देखा और ये रोटेट होकर इस तरह से हमें विजिबल हो रहा है. कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन. तो इस पोजीशन से ये बॉडी यहाँ पहुंची. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कितने डिग्री एंगल बन रहा है? एल नजर आ गया मेरे बच्चों को. यस, और ये बन गई परपेंडिकुलर लाइन. तो कौन सा एंगल बना? वंडरफुल. आई एम गोइंग टू क्लैप फॉर यू दिस टाइम. ये बन गया 90 डिग्रीज. और नेक्स्ट इज हाउ, बिकॉज हमने ऑब्जर्व किया कि इस लाइन और इस लाइन में परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है. एंड सो दिस इज 90 डिग्री टर्न. What will be the arms of the angle and the vertex? अब आप यहाँ बताएंगे that this is the vertex and these are the arms. Now next is another bug. यहाँ पर आपकी bug straight है और उसने टर्न लिया, ऐसे टर्न लिया और वो इस तरह से स्टैंड हो गई. फिर से L नजर आ गया. वाह, मेरे बच्चे तो सब स्मार्ट बन गए हैं. और आपने करेक्ट आंसर दिया कि यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, बिकॉज वन लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंड अनदर लाइन इज वर्टिकल. तो आपने यहाँ ध्यान रखना है, ऑलवेज इफ वन लाइन इज हॉरिजॉन्टल अनदर लाइन इज वर्टिकल, तो हमारा L बन जाता है और ये L रिप्रेजेंट करता है यस 90 डिग्री, और हम इसको राइट एंगल भी बोलते हैं. सो आई बिलीव द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेजरिंग द एंगल इज क्लियर टू यू. और यहाँ हम 2.9 की क्लोजिंग करते हैं. कहानी अभी खत्म नहीं हुई. वी आर गोइंग टू मीट विद अ न्यू एक्सरसाइज दैट इज 2.10 इन द नेक्स्ट वीडियो. और उसके लिए आपको क्या करना है? यस, यू हैव टू subscribe for EduVibe, the vibe of smart education.